अजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। पूंजीपतियों के पालने में सो रही जनमत से चुनी सरकार। शिव सिंह जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि आज जनमत से चुनी सरकार पूंजीपतियों के पालने में सो रही है। सरकार को 135 करोड़ देशवासियों से प्रेम नहीं रह गया। देश का पूंजीपतिकरण अदानी अंबानीकरण हो चुका है, जबकि संविधान में आर्टिकल 2, 1, 3, 7, 3, 8, 3, 9 और 300 के रहते केंद्र सरकार निजीकरण नहीं कर सकती और न ही निजीकरण पर कोई कानून बना सकती। यदि सरकार संविधान का उल्लंघन कर निजीकरण के लिए मनमाना कानून बनाती है तो सरकार अदालतों में टिक नहीं सकती। बशर्ते न्यायालय सही न्याय करे तो संविधान का उल्लंघन देशद्रोह का अपराध है और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और सही निर्णय होने पर सरकार भंग हो सकती है। आज अच्छी शिक्षा पा रहे सभी भारतीयों के बच्चे निजीकरण के कारण पूंजीपतियों के यहाँ 5,000 के नौकर होंगे। सम्मानित साथियों, संविधान सभा में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि देश में प्राइवेट सेक्टर तैयार किया जाए या पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर। संविधान सभा की पूरी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि देश में व्यापक स्तर पर असमानता है और असमानता को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर तैयार किया जाए। यह संविधान निर्मात्री सभा की सहमति हुई थी तथा संविधान के आर्टिकल 3, 7, 3, 8, 3, 9 में भी सरकारी सेक्टर को केवल बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि ऐसी किसी भी प्रकार की नीति बनाने का प्रतिषेध किया है कि जिससे निजीकरण को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी जिससे कि देश का अधिकांश पैसा संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए। इसके बाद संविधान में 42वां संशोधन आया जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें भी इस केस को गोरखनाथ केस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी यही कहा गया कि असमानता को दूर करने के लिए निजीकरण के बजाय सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। यही नहीं बल्कि इंदिरा साहनी के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के इन आर्टिकल्स को व्यापक जनहित में मानते हुए बिल्कुल सही माना। संविधान में इन आर्टिकल्स के रहते हुए केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि देश के 135 करोड़ लोगों के खिलाफ हो और गिने चुने उद्योगपतियों को इसका फायदा मिले। संविधान में निजीकरण की इस बात के लिए मना किया गया है, जबकि आज सरकार सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है और ऐसी स्थिति में भारत की कंपनियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियां भी खरीद सकती हैं। इससे देश गुलाम भी हो सकता है। अतः इससे आर्टिकल 300 का भी उल्लंघन हो रहा है और विश्व बैंक की अनेकों रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि निजीकरण से देश में असमानता फैलती है। निजी उद्योगों में लोगों को पूर्ण वेतन नहीं मिलता है और कर्मचारियों से अधिक काम लिया जाता है तथा पेंशन और स्वास्थ्य जैसी अनेकों बुनियादी सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित रखा जाता है, जबकि सरकारी सेक्टरों में पेंशन, भविष्य निधि तथा चिकित्सा सुविधा और बीमा आदि अनेकों सुविधा प्रदत्त होती हैं और काम के निर्धारित घंटे होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। लोगों को पूंजीपतियों की बेगार करनी पड़ती है, जबकि संविधान में बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि निजीकरण से बेगारी प्रथा पुनः लागू हो जाएगी जो कि सन 1947 से पहले देश में चल रही थी। जब संसाधनों की कमी थी उस समय सरकारी सेक्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया और आज देश में सब कुछ होते हुए भी सरकारी सेक्टरों को कौड़ियों में बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो कि देश के संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिव सिंह एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल सेक्युलर, मध्य प्रदेश। ताजा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज को देखते रहें।